नमस्कार। आप सबका स्वागत है भारतीय राज्यव्यवस्था के तीसरा वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो ऑप्शन ए है लोक कल्याण, ऑप्शन बी है समाजवादी, ऑप्शन सी है पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन डी है प्रभुत्व संपन्न। तो ऑप्शन हो जाएंगे ए लोक कल्याण। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन कर्म सही है? तो ऑप्शन ए है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। ऑप्शन बी है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ऑप्शन सी है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। ऑप्शन डी है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो ऑप्शन बी है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी। और यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2012 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी है समाजवादी, ऑप्शन सी है गुट निरपेक्ष और ऑप्शन डी है एकता और अखंडता। तो ऑप्शन सी हो जाएगा गुट निरपेक्ष। और यह प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन बी है उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। ऑप्शन सी है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। ऑप्शन डी है उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2019 का पूछा गया प्रश्न 2017 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो ऑप्शन है लोकतांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन बी है संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन सी है वंशानुगत लोकतंत्र, ऑप्शन डी है लोकतांत्रिक राजतंत्र। तो ऑप्शन ए हो जाएगा लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो ऑप्शन ए। और यह प्रश्न एसएससी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी जनता, ऑप्शन सी मतदाता, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी जनता। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो ऑप्शन ए है लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी न्याय, ऑप्शन सी समाजवाद, ऑप्शन डी है राजनैतिक। तो ऑप्शन सी समाजवाद। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया? तो ऑप्शन ए है राजनीतिक राजतंत्र, ऑप्शन बी है आर्थिक लोकतंत्र, ऑप्शन सी है सामाजिक राजतंत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। और यह प्रश्न बीपीएससी 2013 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन बी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी है संविधान की 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है मौलिक अधिकार। तो ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टीआर परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है? तो ऑप्शन ए है सभी धर्मों की अस्वीकृति, ऑप्शन बी है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है एकेश्वरवाद, ऑप्शन डी है बहुदेववाद। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग बी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? तो ऑप्शन है भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है, ऑप्शन बी है भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। तो ऑप्शन सी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ, और ऑप्शन डी है संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऑप्शन सी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। और यह प्रश्न एसएससी एमटीएस 2019 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, समाजवाद का अर्थ है? तो ऑप्शन ए सामाजिक स्पर्धा, ऑप्शन बी है सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन सी है स्पष्टीकरण, ऑप्शन बी है सामाजिक न्याय। तो ऑप्शन हो जाएंगे डी सामाजिक न्याय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी जर्मनी। तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है मूलाधिकार, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी है नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्रस्तावना। और यह प्रश्न ARO 2014 का पूछा गया प्रश्न है, यानी यूपी ARO का प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना
पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो ऑप्शन ए अमेरिका की क्रांति 1776, ऑप्शन बी बोल्शेविक क्रांति 1917, ऑप्शन सी है चीन की क्रांति 1912, ऑप्शन डी है फ्रांसीसी क्रांति 1789। तो ऑप्शन सी है चीन की क्रांति 1912। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है संविधान के निर्माण यानी संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ऑप्शन ए है भाग 1 में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी भाग 4 में और ऑप्शन डी प्रस्तावना में। तो ऑप्शन डी प्रस्तावना में। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का प्राधिकरण स्रोत कौन है? तो ऑप्शन ए भारत के लोग, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी सरकार और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए भारत के लोग। और यह प्रश्न एनडीए 2014 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो ऑप्शन ए संविधान की सभी सूची, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार और ऑप्शन डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन बी प्रस्तावना। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार पर, ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्व पर, ऑप्शन सी है प्रस्तावना पर और ऑप्शन डी है मूल कर्तव्य पर। तो ऑप्शन सी प्रस्तावना पर। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इसी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। तो ऑप्शन बी यह राज्यों का एक संघ है। ऑप्शन सी भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है और ऑप्शन डी है यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो ऑप्शन बी है यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। और यह प्रश्न बीपीएससी 2018 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो ऑप्शन ए है भारत और इंडिया, भारत और इंडिया, ऑप्शन बी है हिंदुस्तान और भारतवर्ष, ऑप्शन सी है भारत और भारतवर्ष, ऑप्शन डी भारत और हिंदुस्तान। तो ऑप्शन ए है भारत और इंडिया, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत देश का उल्लेख है किस रूप में? तो भारत और इंडिया के रूप में, जो ऑप्शन नंबर ए में है। और यह प्रश्न एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो ऑप्शन ए है प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, ऑप्शन बी भारत की जनता द्वारा, ऑप्शन सी संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन डी है भारत की संसद द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएंगे बी भारत की जनता द्वारा। यह प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री में, ऑप्शन सी भारत की जनता में, ऑप्शन डी भारतीय संसद में। तो ऑप्शन सी है भारत की जनता में। और यह प्रश्न एसएससी 2017 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो ऑप्शन ए है 31 दिसंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949। तो ऑप्शन हो जाएंगे डी 26 नवंबर 1949। और यह प्रश्न एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी है 31 दिसंबर 1949। तो ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1951। तो ऑप्शन बी 1950। और यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2015 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो उद्देशिका का अर्थ होता है प्रस्तावना। तो ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और ऑप्शन डी है धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो ऑप्शन सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? तो ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी है मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी है प्रस्तावना। तो ऑप्शन हो जाएंगे डी प्रस्तावना। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो ऑप्शन ए संविधान को लागू करने की तिथि, ऑप्शन बी है संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि, ऑप्शन सी संविधान का स्रोत, ऑप्शन डी है शासन के ध्येयों का विवरण। तो ऑप्शन ए संविधान को लागू करने की तिथि। और यह प्रश्न बीपीएससी 2019 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो ऑप्शन ए प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ऑप्शन सी है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ऑप्शन डी है विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। और यह प्रश्न संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 परीक्षा 2012 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो ऑप्शन है 1951, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1976, ऑप्शन डी है 1984। तो ऑप्शन हो जाएंगे सी 1976। और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है।
अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो ऑप्शन ए है सामाजिक न्याय, ऑप्शन बी है राजनीतिक न्याय, ऑप्शन सी है विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है पूजा की समानता। तो ऑप्शन डी पूजा की समानता। और यह प्रश्न SSC CHSL 2016 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो ऑप्शन ए 42वां संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन बी 44वां संशोधन अधिनियम 1979, और ऑप्शन सी है 38वां संशोधन अधिनियम 1975, और ऑप्शन डी है 40वां संशोधन अधिनियम 1976। तो ऑप्शन हो जाएंगे ए 42वां संशोधन अधिनियम 1976। और यह प्रश्न UPPC 2014 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? ऑप्शन ए भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ऑप्शन बी है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन सी है भारत राज्यों का एक संघ है, ऑप्शन डी सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। और यह प्रश्न CGPCS 2011 का पूछा गया प्रश्न है। और आज के लिए लास्ट, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? तो ऑप्शन है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, ऑप्शन बी अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी कमजोर वर्गों के लिए कल्याण का प्रबंधन करना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। यह प्रश्न IAS प्री एग्जाम 1997 का पूछा गया प्रश्न है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।